नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। ये लोकसभा सीटें 21 राज्यों और केंद्रित शासित प्रदेशों की हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की चुनिंदा सीटों के साथ उत्तराखंड, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश की सभी सीटों पर पहले ही फेज में चुनाव पूरी तरह से निपट गया है। इस चरण के मतदान से ही काफी हद तक 2024 की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पहले फेज में बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ाने के साथ साथ सहयोगी दल डीएमके के प्रदर्शन को बरकरार रखना होगा। पहले फेज में बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की परीक्षा होने वाली है। आपको बता दें, पहले फेज की 40% सीटें बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती थी, जबकि कांग्रेस महज 15% सीटें ही जीत सकी। इसलिए इस बार दोनों के सामने बेहतर प्रदर्शन दोहराने का चैलेंज और उन्हें न सिर्फ अपनी पिछली सीटों को बचाने बल्कि सीटों की संख्या बढ़ाने की चुनौती है। इस साल बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की जिन 102 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा बसपा 86 सीट पर मैदान में है, बीजेपी 77, कांग्रेस 56, एआईएडीएमके 36, डीएमके 22, टीएमसी 5, आरजेडी 4, सपा 7, आरएलडी 1, एलजेपी आर के 1 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम से 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 2019 के चुनाव में इन 102 सीटों में बीजेपी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने 65 सीटों पर, लेकिन इस बार बदले हुए समीकरण में बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस कम सीटों पर उतरी है। अब जीत के आंकड़ों की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में पहले फेज की इन 102 सीटों में से बीजेपी 60 सीट पर लड़कर 40 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 65 सीट पर लड़कर 15 सीटें ही जीत सकी थी। डीएमके 24 सीटों पर लड़कर 24 सीटें जीती थी। इसके अलावा 23 लोकसभा सीटें अन्य ने जीती थी। आपको बता दें, 2019 के चुनाव में इन सीटों पर जीत का अंतर काफी कम था, जहां 27 सीटों पर जीत हार का अंतर 10% से कम था, 26 सीटों पर जीत का अंतर 10 से 20% के बीच था और 29 सीटों पर जीत का अंतर 20 से 30% के बीच था। केवल 15 सीटों पर जीत का अंतर 30 से 40% के बीच था और 5 सीटों पर 40% से अधिक था। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों में से 53 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर जीत हार का अंतर 20% वोटों से कम रहा था। इनमें 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत का अंतर 2% से कम वोटों का। इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, नागालैंड और तमिलनाडु की 2 सीट, उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर व सहारनपुर की सीट शामिल थी। अब देखना यह होगा कि इन 102 सीटों पर कौन सी राजनीतिक पार्टी कितने वोटों से जीतती है और इस बार जीत हार का परसेंट कितना बदलता है। हालांकि माना यही जा रहा है कि इन 102 सीटों से ही 2024 में किस पार्टी की तस्वीर बनेगी, ये बात साबित होगी। आपका क्या सोचना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।